करके मंगल आरती करें। लीजिए, समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं अपने साथ में मुख्य अतिथि जी को मंच तक लाने का प्रयास करें। हमारे जितने भी समिति के पदाधिकारी गण। हाँ, ठीक है। क्षेत्रीय चर्चित और पूर्व परिचित प्रत्येक जनमानस में अपना उनके हृदय में स्थान बनाने वाले और प्रभु के प्रति बड़ा ही समर्पण भाव और प्रभु के प्रति और कलाकारों के प्रति भी बड़ा ही उनका समर्पण भाव रहता है। और अब भाई एक बार ताली जरूर बजा दीजिए। देखिए, मंचासीन हो चुके हैं, मंच में उपस्थित हुए हैं। एक बार मैं जनमानस से निवेदन करूंगा, जोरदार से ताली भाई उनके स्वागत में बजनी चाहिए। ये बात हृदय से साधुवाद। ओम हरि ओम महा ओम चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। मानस की भी आदरणीय आरती करेंगे। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। और जैसा कि आप सबको विदित है, ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आप सब लोगों के द्वारा दिए गए वोटों के द्वारा निर्वाचित होकर के जो सब हम आते हैं, इनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसा कि पूरे से चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, सब लोग ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा इन सब लोगों से हम लोग पैसा एकत्रित करके ये आपको कार्यक्रम हम लोग दिखाने में सक्षम हो पाते हैं। इसी के साथ में मैं निवेदन करूंगा अपने ही गांव के चुनबद्दी यादव उर्फ चुनूबाद यादव जी से कि वो आएंगे और मुख्य अतिथि जी का सम्मान करेंगे। आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये छुपे हुए रुस्तम है आप हम सब लोगों के लिए। और राधे श्याम यादव जी, इनका भी मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और अंग वस्त्र भेंट करके चुनू रुक जा। और मैं इसी क्रम में चाहूंगा कि जैसा कि मंच की मर्यादा होती है, लोको पायलट ब्रजेश यादव जी और पप्पू भाटिया दोनों बैच लगा करके मुख्य अतिथि जी पप्पू सिंह जी का सम्मान करेंगे। भाई एक बार जोरदार से ताली जरूर बजा दीजिएगा। देखिए, बैच लगा करके हमारे आदरणीय श्री पप्पू भाटिया जी के द्वारा मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया गया। लोको पायलट जी ने सहयोग किया और आपको विदित होगा, याद होगा, चुनावी सीजन चल रहा था, इसी मंच पर आपको इसी तरीके से सम्मान करके इस गांव ने भेजा था। और इसी के साथ में मैं निवेदन करूंगा कि चुनूबाद यादव जी से कि मुख्य अतिथि जी का अंक वस्त्र भेंट करके सम्मान करेंगे। खोल दिया पूरा पूरा खोल के पहना दिया, गले में उड़ा दीजिए, खोल करके उड़ा। और भाई एक बार जोरदार से ताली देखिए बजनी चाहिए। आदरणीय हमारे जो हमारे आदरणीय श्री चुनूबाद यादव जी के द्वारा अंग वस्त्र सप्रेम भेंट करते हुए मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया गया। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं मुख्य अतिथि जी से चाहूंगा कि हमारे गांव के बुजुर्ग और ये हमारी
दोनों व्यक्ति, जिसमें चुनूबाद यादव जी के तो हम चुनबद्दी भैया का तो बहुत जितना गुणगान करें, ये इस तरीके से हम लोगों की रात में अगर हम लोगों की पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें इन्हीं के द्वारा मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि मुख्य अतिथि जी अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान करेंगे। अरे आप लिया तो। हाँ भाई, एक बार जोरदार से ताली। देखिए, यही होना चाहिए, यही महानता है कि नहीं, बड़े बुजुर्गों का और स्वागत करना। मैं मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि राधे श्याम भैया का अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान करें। और देखिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजती है ये बात। और अब मैं इस जो आप सोच विचारधारा जो लगातार निरंतर 16-17 सालों से चला रहे हैं, आप हम सब लोगों की तरह तरह की बातें सुनने के बाद में इस कमेटी की पूरी कार्यभार कार्यकारी क्या मैं पूर्ण संपूर्ण जो दायित्व निभा रहे हैं पारस कुमार सैनी और लोको पायलट पप्पू भाटिया, और हमारे बीच में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके द्वारा ये पैसा हम के पास में आता है, हम सबके पास। रावेंद्र सिंह उर्फ रामू आज हम आपके बीच में नहीं है, वो चेहरा आज दिखाई नहीं दे रहा, मगर फिर भी वो पूरा इसमें घाटा मुनाफा सबसे लेकर के हमारी मदद करते हैं। बहुत से इस गांव के जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर हो जो बाहर रह रहे हैं, बाहर से हमारी मदद आती है। उन सब लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप पप्पू भाटिया, पारस कुमार सैनी, लोको पायलट, जैसा कि आपने देखा होगा इस साल छुट्टी में आए हैं ये ब्रजेश लोको पायलट, बराबर हम लोगों का पैसा दे करके सम्मान करते हैं और ये कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मुख्य अतिथि जी को सील दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करेंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ जी का प्रतीक चिन्ह प्रेम भेंट किया जा रहा है। एक बार भाई जोरदार से तालियां बजाएंगे ये बात। और हम भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि भोलेनाथ जी इसी प्रकार से अनवरत कृपा बनाए रखें। और अब कुछ बातें अपनों से अपनी की जाती हैं। जिला पंचायत सदस्य महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप निर्वाचित होने के बाद, जीतने के बाद, आप इस ग्राम कुनेटा और क्षेत्र की जनता से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। आपने भी कई संघर्ष, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, उनको समय समय के माध्यम से मुझे सारी समस्याओं से मैं अवगत रहा हूं। इन्हीं कारणों से पर साल आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे, और मैं चाहूंगा एक ग्राम प्रधान होने के नाते कि 2 वित्तीय वर्ष निकलने को चले, जिला पंचायत एक कोष होता है जो ये ग्रामीण व्यवस्थाएं 3 ढांचों में चलती हैं। एक ग्राम पंचायत होती है, एक क्षेत्र पंचायत होती है, उससे बड़ी होती है हमारी जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत तो निरंतर काम कर रही है, क्षेत्र पंचायत निरंतर काम कर रहा है, मगर आपका जो अभी ढांचा है, ऊपरी तत्व है, उसके द्वारा ग्राम पंचायत के आशाएं, और इन ग्रामीणों की तरफ से आपसे मैं निवेदन करता हूं, प्रधान की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि अगर कुछ जिला पंचायत का भी अंश यहाँ खर्च होने लगे तो इस कुनेटा की तरक्की और हो। हम लोगों के निकलने में, ये शिवरात लाने में जो तरह तरह के रोड़े आ रहे हैं और रास्ताएं सही नहीं है, तो इसमें आपसे आशाएं और अपेक्षाएं। और इसी के साथ मैं कुछ अध्यक्ष महोदय से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि आप हम ग्रामीणों को, हम मतदाताओं को संबोधित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम कुनेटा के भाई, मेरे छोटे भाई प्रधान जी। देख, मैं अपनी
माताओं को, बहनों को प्रणाम करते हुए, अपने बुजुर्गों को, युवा साथियों को प्रणाम करते हुए, देखिए मैं आपके बीच का ही बालक हूं। रोज मेरा यहाँ से आना और जाना रहता है। इमिलिया का रहने वाला हूं। 2005 से अभी तक मैं प्रधान रहा हूं। इस बार बैकवर्ड सीट होने के कारण मैं जिला पंचायत लड़ा तो जिला पंचायत सदस्य हूं। ये रामलीला मंच है। राजनीतिक भाषण तो कोई उचित नहीं है, क्योंकि एक ही संसार में ऐसा रस है, राम रस, जिसके पीने से जीवन सफल होता है। पर प्रधान जी के और कमेटी के जो मैंने देखा है, तो कुनेठा मेरा भी गांव है। इसलिए मैं मंच से दो काम, चाहे छोटे बताएं आप, चाहे बड़े, जितने बड़े से बड़े बताएं, दो काम 2023 में कुनेठा में जो है करवाए जाएंगे। जो भी आप काम देंगे 100% 2023 में ही वो पूरे होंगे। चाहे जितना बड़ा काम आप बताइए, चाहे बारातशाला हो, चाहे सीसी हो, जो भी आप कहेंगे वो दो काम मैं करवाऊंगा। देखिए, हम लोग विपक्ष में चुनाव लड़े थे। हमारा दुर्भाग्य मेरी राजनीति का ऐसा रहा है कि सफलता की ओर नहीं मैं जा पाता। जैसे इस बार भी हम विपक्ष में सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े और सरकार जीतते हुए भी हमको हरा दिया गया। फिर भी हम चाहे जहां से जैसे भी व्यवस्था करें, दो काम मैं कुनेठा में निश्चित करवाऊंगा। और मेरा इस गांव से विशेष लगाव है। आप मुझे बुलाएंगे, मैं पद में रहूं अथवा न रहूं, जब भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं सदैव इस मंच पे आऊंगा। और मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ये देखिए, ये बहुत ही ऐसा कार्य है कि जो सब कोई नहीं करा सकता। देखिए, कुछ ही लोग कराते हैं ये कार्यक्रम जो है। और ये ऐसा मंच है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अनादर कर रही है, इससे संसार में इससे बड़ा रस जो है, इससे सुख किसी चीज में नहीं है। चाहे करोड़ों रुपए वाला हो, चाहे गरीब हो। देखिए, रुपए हम कहते हैं आपके पास अथाह संपत्ति है, फिर भी वो इतना परेशान है कि कायदे से दो रोटी नहीं खा पाता। हम और आप कम से कम कायदे से जो है ऐसी जगह बैठ करके एक ईश्वर का आनंद लेते हैं। तो मैं दो चीजों के लिए लगाव रखता हूं जो है। देखिए, मैं इस मंच को तो बहुत मानता हूं। यहाँ नहीं, मेरा मानना है कि जहां भी मुझको बुलाया जाता है, 2-2, 3-3 मंचों में मैं प्रतिदिन जाता हूं। जो मेरा विशेष लगाव है प्रभु के चरणों में। अब मैं तो केवल आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के ओर से जो है ये चल रहा हूं कि आज नहीं तो कल शायद कभी कोई ऐसा मौका आएगा और मैं एक बार एक पद में बैठ जाऊंगा, तो अपने क्षेत्र को ये बताने का जरूर मौका दूंगा कि आज कोई विधायक और आज कोई सांसद बना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। एक बहुत गरीब परिवार से जो है जन्मा हूं मैं, आप लोगों के बीच में हूं। देखिए, हम आप कोई अलग नहीं है, परंतु कुनेठा के लिए मैं वचनबद्ध हूं कि चाहे मुझे बुलाएंगे तब भी मैं आऊंगा और नहीं बुलाएंगे तब भी मैं आऊंगा। और जितना मुझसे बनता रहेगा, और दो काम चाहे जितने बड़े बता दिए जो है, और 2023 में ही करवाया जाएगा। ये मेरा पक्का वादा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ये कुनेठा के समस्त मतदाता क्षेत्र के आए हुए आगंतुक यही आपसे आशाएं और अपेक्षाएं करते थे। और मुझे तो ये ज्ञात था कि अगर मैं फोन भी करूंगा तो आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे। और मैं मंच के माध्यम से ही, देवी जी का स्थान है, पूरे गांव में एक शासन द्वारा प्रथा चली है कि किसी भी विद्यालय में बारात नहीं रुकवाई जा सकती। अगर बारात रुकवाई जा रही है तो प्रधान और प्रधान खिलाफ, अध्यापक के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्यों ना हम इन अपनी बहन बेटियों की सम्मान, हर एक व्यक्ति गेस्ट हाउस से शादी करने में सक्षम नहीं है। तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं
कि एक बारात साला देवी जी स्थल पर बनवाने का आप कष्ट करें। दूसरा कार्य हम आपको आपस में बैठ करके चर्चा करके बता देते हैं, मगर ये एक महत्वपूर्ण बड़ी आबादी का गांव है, कुनेटा न्याय पंचायत है, और बारात साला न होना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में आपका बहुत बहुत समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से और मेरी तरफ से और इस कमेटी की तरफ से और आए हुए समस्त लीला मंडल संचालन की तरफ से और कार्यक्रम सफल रूप से सुचारू रूप से चला रहे कलाकारों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और मंच का संचालन यथावत सुचारू रूप से किया जाए। बहुत सुंदर। देखिए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी उर्फ पप्पू भैया, जो आपके ही क्षेत्रीय हैं, और उन्होंने इस मंच में आकर के ये बारात साला के लिए, विकास कार्य के लिए बराबर वचनबद्ध हैं। और जैसा कि आप जानते हैं बड़ा संघर्षमय जीवन इनका रहा, लेकिन संघर्षमय जीवन होने के बाद भी आप सभी के आशीर्वाद से हमेशा विजय श्री उनके पास रही। इसमें कारण एक ये है कि आप तो खैर गांव घर के हैं, हम बाहर के हैं, हम तो बाई चांस जब कभी हम देखते हैं, आप हमेशा देखते हैं इनके अंदर एक भावना रही है नर सेवा की, आप सबकी सेवा की, और नर सेवा ही नारायण सेवा है। पहले प्रधान पद पर रहे, आज जिला पंचायत है, और निश्चित है कि आप सबका आशीर्वाद जो उन्होंने यहाँ पर मनोकामना व्यक्त की है, तो एक न एक दिन निश्चित